हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 13 जनवरी 2026 दिन बुधवार। आइए जान लेते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जनसुराज के प्रत्याशी रहे और भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से नाता तोड़ते हुए कहा है कि किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से अपना डेब्यू किया था। हालांकि रितेश पांडे के डेब्यू में ही प्रशांत किशोर ने कराहगढ़ विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव भी लड़ाया था। बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने काफी मेहनत की थी, लेकिन 243 विधानसभा सीटों में से जनसुराज पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की यह समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से शुरू होगी और इस दौरान 9 जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के पहले चरण यानी 16 जनवरी से शुरू होकर यह 24 जनवरी तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से और इसका समापन वैशाली जिले में किया जाएगा। अपने समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा और लोगों से संवाद करेंगे और इस यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानना और लोगों की समस्याओं को सीधे समझना है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध लोगों को मिलने वाली 1100 रुपए प्रति माह की राशि ट्रांसफर कर दी है। सरकार ने राज्य के 1,16,04,685 पेंशनधारियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन राशि यानी 1100 रुपए प्रति माह की दर से जारी कर दी है और इस तरह से कुल 1279,04,22,900 रुपए की राशि लाभुकों के खाते में भेजी गई है। जून 2025 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। अब भारतीय यात्रियों को मिली बड़ी राहत। जर्मनी ने एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा फ्री सुविधा का किया ऐलान। भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों में एक नया और अहम कदम जुड़ गया है। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अपने एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा देने का ऐलान किया है। अब इस फैसले से उन भारतीय यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा जो जर्मनी के रास्ते किसी तीसरे देश की यात्रा करते हैं। इसके अलावा यह कदम दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्क को और अधिक मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के लिए जर्मन चांसलर का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कदम दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जर्मनी यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए भी आमंत्रित किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 13 जनवरी 2026 दिन बुधवार। आइए जान लेते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जनसुराज के प्रत्याशी रहे और भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से नाता तोड़ते हुए कहा है कि किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से अपना डेब्यू किया था। हालांकि रितेश पांडे के डेब्यू में ही प्रशांत किशोर ने कराहगढ़ विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव भी लड़ाया था। बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने काफी मेहनत की थी, लेकिन 243 विधानसभा सीटों में से जनसुराज पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा
को समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की यह समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से शुरू होगी और इस दौरान 9 जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के पहले चरण यानी 16 जनवरी से शुरू होकर यह 24 जनवरी तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से और इसका समापन वैशाली जिले में किया जाएगा। अपने समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा और लोगों से संवाद करेंगे और इस यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानना और लोगों की समस्याओं को सीधे समझना है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध लोगों को मिलने वाली 1100 रुपए प्रति माह की राशि ट्रांसफर कर दी है। सरकार ने राज्य के 1,16,04,685 पेंशनधारियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन राशि यानी 1100 रुपए प्रति माह की दर से जारी कर दी है और इस तरह से कुल 1279,04,22,900 रुपए की राशि लाभुकों के खाते में भेजी गई है। जून 2025 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। अब भारतीय यात्रियों को मिली बड़ी राहत। जर्मनी ने एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा फ्री सुविधा का किया ऐलान। भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों में एक नया और अहम कदम जुड़ गया है। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अपने एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा देने का ऐलान किया है। अब इस फैसले से उन भारतीय यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा जो जर्मनी के रास्ते किसी तीसरे देश की यात्रा करते हैं। इसके अलावा यह कदम दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्क को और अधिक मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के लिए जर्मन चांसलर का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कदम दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जर्मनी यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए भी आमंत्रित किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 13 जनवरी 2026 दिन बुधवार। आइए जान लेते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जनसुराज के प्रत्याशी रहे और भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से नाता तोड़ते हुए कहा है कि किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से अपना डेब्यू किया था। हालांकि रितेश पांडे के डेब्यू में ही प्रशांत किशोर ने कराहगढ़ विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव भी लड़ाया था। बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने काफी मेहनत की थी, लेकिन 243 विधानसभा सीटों में से जनसुराज पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की यह समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से शुरू होगी और इस दौरान 9 जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के पहले चरण यानी 16 जनवरी से शुरू होकर यह 24 जनवरी तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से और इसका समापन वैशाली जिले में किया जाएगा। अपने समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा और लोगों से संवाद करेंगे और इस यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानना और लोगों की समस्याओं को सीधे समझना है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध लोगों को मिलने वाली 1100 रुपए प्रति माह की राशि ट्रांसफर कर दी है। सरकार ने राज्य के 1,16,04,685 पेंशनधारियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन राशि यानी 1100 रुपए प्रति माह की दर से जारी कर दी है और इस तरह से कुल 1279,04,22,900 रुपए की राशि लाभुकों के खाते में भेजी गई है। जून 2025 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है।
अब भारतीय यात्रियों को मिली बड़ी राहत। जर्मनी ने एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा फ्री सुविधा का किया ऐलान। भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों में एक नया और अहम कदम जुड़ गया है। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अपने एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा देने का ऐलान किया है। अब इस फैसले से उन भारतीय यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा जो जर्मनी के रास्ते किसी तीसरे देश की यात्रा करते हैं। इसके अलावा यह कदम दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क को और अधिक मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के लिए जर्मन चांसलर का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कदम दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जर्मनी यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए भी आमंत्रित किया है।